कैसे आप सभी लोग। आज हम मैट्रिक्स चैप्टर का थर्ड चैप्टर जिसके 3.3 का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट ये रहता है कि जो भी चैप्टर कर रहे हैं, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, मान लो 3.1 किया मैंने, तो 3.1 का पहले इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, फिर 3.1 की सारी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। तो आज है ट्रांसपोज का 3.3 का विडर बेच के साथ। देर का कि इफ़ द रोज एंड कॉलम और एनी मैट्रिक्स ए म्यूचुअली इंटरचेंज या और एम दैन द मैट्रिक्स दस ऑब्टेंड इज कॉल्ड द ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। यानी कि जो भी ओरिजिनल मैट्रिक्स ए देते हैं उसका अगर ट्रांसपोज करते हैं तो यहाँ पे जो ऑर्डर होता है आई और जे का, ये ऑर्डर चेंज हो जाता है दोनों से। और ये जो ऑर्डर एन और एम का पोर्शन होता है ये एम इंटू एन की फॉर्म में आ जाता है। जैसे एग्जांपल दे रखा है ये ए कोई मैट्रिक्स है 3/3 की ऑर्डर है A11 A12 A13, ये A11 A12 N3 है, ये सब का ऑर्डर चेंज हो जाता है। जैसे A12 है तो इसकी जगह A21 आ जाएगा, ये 31 आ जाएगा, A12 A22 A32। सब पोर्शन को ये ए से है, इसको इस साइड से पोर्शन से करना है, ये होता है इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ट्रांसपोज की, प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे मान लो ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है जिसका ट्रांसपोज दे रखा है, अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाती है। ये क्या है? ओरिजिनल मैट्रिक्स। यही अगर कोई स्केलर मैट्रिक्स है जो कोई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई और उसका ट्रांसपोज करते हैं तो स्केलर बाहर आ जाता है। ए कोई कॉन्स्टेंट टर्म है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है वो सिंगल टर्म के अंदर सेपरेट, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। यही अगर मल्टीप्लाई के अंदर दे रखा है ए इंटू बी का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, यानी कि ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। अगर पावर दे रखी है ए की पावर एन का होल ट्रांसपोज है तो ये ए का ट्रांसपोज का एन हो जाता है। जैसे ए स्क्वायर का मतलब होता है ए कोई मैट्रिक्स है उसको 2 बार मल्टीप्लाई किया है, ए डॉट ए, इसी चीज़ का ट्रांसपोज बोल रखा है, तो इस चीज़ को क्या बोल सकते हैं? ए का ट्रांसपोज का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। इसके अंदर सेकंड दे रखा है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स होती है जो आपको याद रख रहे हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज करने के बाद अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है इफ़ ओनली इफ़ ए का ट्रांसपोज ए होता है। यही अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछूं तो इसका मतलब होता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ एंड ओनली इफ़ ए का ट्रांसपोज वो माइनस ए के इक्वल आ जाता है। अगर ट्रांसपोज करने के बाद अगर नेगेटिव साइन आता है तो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि जो भी ऑर्डर आई और जे के टर्म में चल रहा था वो जे और आई के टर्म में आएगा और बाहर की साइड क्या आएगा? माइनस टर्म आई, वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको ये दोनों चीज़ याद रखनी है। एक ट्रांसपोज होता है वो उसका ऑर्डर, अगर कोई भी रो दे रखी है, मान लो ये कोई रो दे रखी है, वो हमेशा ट्रांसपोज होने के बाद कॉलम बन जाती है। तो एक चीज़ ये याद रखनी है। अब आगे के अंदर 3.3 के अपन क्वेश्चन करेंगे, तो बने रहें। सो 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। यानी कि जितनी मैट्रिक्स दे रखी है इन सब का ट्रांसपोज करना है। जैसे इसका ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होता है? 1 2 3, पहले क्या होता है? रो आता है, फिर कॉलम 1 आता है। अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज के बाद ये 1 इंटू 3 के फॉर्म में आ जाता है। जैसे ये कोई कॉलम दे रखा था, इसको रो बनाना है तो ये 5 1/2 और -1। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? ये एक रो है, कॉलम कितने? 1 2 3, 1 इंटू 3 के फॉर्म में आ जाए। यही अगर इसका मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो क्या बनेगा? ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये दो कोई रो दे रखे तो इसको कॉलम बनाना है। कॉलम का मतलब 1 यहाँ रखना है, यहाँ 2 रखना है। अब इनके नीचे जो साइड है, जैसे 1 के आगे -1 तो -1, 2 के आगे 3, ये 2/2 का मैट्रिक्स। अगर ये 3/3 के अंदर करते हैं तो 3/3 मैट्रिक्स, इसके अंदर जो भी रो दे रखा है उसको कॉलम बनाना। जैसे 1 -1 5 और 6, -1 5 और 6, यहाँ पर √3 5 और 6 2 3 -1, ये क्या हुआ? 3/3 का मैट्रिक्स। ये इनका ट्रांसपोज हुआ है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन से आप ज़्यादा समझ पाओगे। ये कोई इफ़ ए मैट्रिक्स दे रखी है, ये कौन सी मैट्रिक्स है? 3/3 की मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर 3 रो है और 3 कॉलम है। बी की मैट्रिक्स है, ये भी क्या है? 3/3 की मैट्रिक्स है। इसने
बोल दिया कि वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का होल डेज है वो ए डेज प्लस बी डेज के इक्वल है। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए प्लस बी करते हैं। तो ए प्लस बी करते हैं तो क्या होगा, ए क्या दे रखा है, ये बी दे रखा है, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। यहाँ -1 दे रखा है, यहाँ -4 दे रखा है, तो -1 और माइनस का 4। यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ 1 दे रखा है, तो 2 + 1। यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ -5 दे रखा है, 3 - 5। 5 और 1, 5 + 1, 7 और 2, 7 + 2, 9 + 0, 9 + 0, -2 और 1, तो -2 + 1, फिर 1 + 3, फिर 1 + 1। इसको सोल्व क्या करेंगे, -1 क्या होता है, ये माइनस का 5, ये 3, ये माइनस का 2, 6, 9, ये भी 9, ये -1, 4, ये 2, 3/3 का मैट्रिक्स है। अगर इसका ट्रांसपोज करता हूँ मैं ए प्लस बी का होल डेज, तो क्या बनेगा, डेज भी बोलते हैं और ट्रांसपोज बोलते हैं। इसका रो है वो सारी की सारी कॉलम बन जाएगा, -2, 6, 9, 9, -1, 2, 3/3 का मैट्रिक्स। ये क्या बना है, पार्ट दे रखा है, वो पीछे वाला LHS पार्ट था। LHS में क्या निकाला था अपन ने, LHS पार्ट था ए प्लस बी का होल डेज। डेज का मतलब है ट्रांसपोज। तो यहाँ से ए का डेज प्लस का बी का डेज, तो ए का ट्रांसपोज पूरा मैट्रिक्स लिख दिया मैंने, बी का ट्रांसपोज लिख दिया। ये 3/3 का मैट्रिक्स है, यहाँ पर भी ट्रांसपोज करना है 3/3 का। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा, ये जो रो है ये क्या बन जाएगा, इसका कॉलम बन जाएगा। तो -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1 प्लस इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो है, ये क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे, दो मैट्रिक्स होती हैं जिनको ऐड करना होता है, तो मैट्रिक्स ऐड होती है उनके जो भी एलिमेंट्स जहाँ पर है उन सेम साइज पे होता है। ये A11 है तो A11 से ऐड होगा, तो -1 और -4 कितना होगा, -5, 5 और 1, 6, -2 + 1 क्या बनेगा, -1, 2 और 1, 3, 7 और 2, 9, 1 और 3, 4, 3, -5 - 2, 9 + 0, 9, 1, 1 कितना होगा, 2 होगा। यही क्या बना, RHS पार्ट। तो यहाँ से क्या बना, LHS = RHS, मतलब A प्लस बी का होल डेज है वो A डेज प्लस बी का डेज की इक्वल होगा। यही सेकंड पार्ट दे रखा है कि A माइनस बी का होल डेज है वो A का डेज माइनस बी का डेज की इक्वल है। तो पहले क्या निकालेंगे, A माइनस बी निकालेंगे। A माइनस बी करेंगे, A माइनस बी का मतलब A का मैट्रिक्स लिखना है, -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1। इसमें से माइनस करना है B को। B का मैट्रिक्स क्या दे रखा है, -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। दोनों ही दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होती हैं, तभी इसको सबट्रैक्ट और ऐड करते हैं। तो अगर A माइनस बी करता हूँ तो क्या बनेगा, -1 और +4 कितना बनेगा, 3 आ जाएगा। 2 - 1, 1 आ जाएगा। 3 + 5, 5 और 3 कितने होते हैं, 8 हो जाएगा। 5 - 1, 4, 7 - 2, 5, 9 - 0, 9, -2 - 1 माइनस का 3, 1 और -3 क्या बनेगा, -2, 1 - 1, 0। ये 3/3 का मैट्रिक्स क्या है, ये A माइनस बी है। तो अगर मैं A माइनस बी का होल डेज करता हूँ तो क्या बनेगा, ये जो रो दे रखा है वो इसका कॉलम बन जाएगा। तो 3, 1, 8 ये कॉलम बनाना है। अब दूसरा रो क्या है, 4, 5, 9, तो इसका कॉलम बना दो 4, 5 और 9। थर्ड रो कौन सा, -3, -2, 0, -3, -2 और 0। ये क्या है, इसका ट्रांसपोज कर दिया अपना A माइनस बी का होल डेज। ये अपना LHS पार्ट है। अब यही RHS के अंदर क्या करना है, A डेज माइनस का B डेज करना है। आगे देर का है A डेज माइनस का B डेज करना है। तो पहला A का मैट्रिक्स लिख दिया, उसका ट्रांसपोज या फिर डेज लिख दिया। 3/3 का मैट्रिक्स, ये B डेज लिख दिया। अगर मैं A डेज करता हूँ तो क्या बनेगा, इसका रो है वो कॉलम बन जाएगा, -1, 2, 3, 5, 7, 9,
-2 1 1 -2 1 1, फिर माइनस करना है ये ट्रांसपोज को, ये क्या बना अपना मैट्रिक्स 3/3 का मैट्रिक्स। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या बनेगा -1 + 4 3, 5 - 1 4, -2 - 1 -3, 2 - 1 1, 5 -2 8 9 और ये 0। यही क्या अपना 3/3 का RHS पार्ट है। a-b का होल डेज है वो a डेज माइनस b डेज के इक्वल होगा। यही वेरीफाई करना था। अब इससे आगे क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन करते हैं, जिसके अंदर क्या दे रखा है। इससे आगे दे रखा है थर्ड क्वेश्चन की इफ़ a का ट्रांसपोज है ये दे रखा है, b ये दे रखा है, तो वेरीफाई करना है a + b का होल डेज a डेज प्लस b डेज। यहाँ से a डेज तो दे रखा है, b डेज का मतलब होता है इसका b का ट्रांसपोज करना है, उसके बाद b डेज आ जाएगा। पहले तो क्या निकालना है a + b करना है, उससे पहले a की वैल्यू निकालनी है। तो a क्या होगा, ट्रांसपोज है तो इसका वापस से ट्रांसपोज कर दूँगा, तो रो है वो कॉलम बन जाएगा -1 2 0 और 1। ये क्या है 2/3 का मैट्रिक्स। b क्या दे रखा है -1 2 1 1 2 3, ये भी 2/3 का मैट्रिक्स है। a + b करता हूँ तो क्या बनेगा, इन दोनों को ऐड करना है 3 - 1 2 - 1 + 2 1, ये 1 4 + 1 कितना होता है 5, 2 + 2 4, 1 और 3 4, 2/3 का मैट्रिक्स हो गया। अगर मैं a + b का ट्रांसपोज करता हूँ तो क्या बनेगा, ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ये जो रो दे रखा है ये कॉलम बन जाएगा 2 1 1 5 4 और 4। ये क्या है 3/2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये अपना फर्स्ट यानी क्या है ये LHS। यही चीज़ जब RHS में करेंगे, RHS में क्या दे रखा है a डेज, तो यहीं से कर देता हूँ मैं। a डेज तो दे रखा है अपने को, b डेज निकालेंगे। अगर b डेज निकालता हूँ तो ये b का पोर्शन है, इसके अंदर रो दे रखा है उसको कॉलम बनाना है 1 2 3। पहले क्या a डेज प्लस b डेज, तो क्या होगा a डेज 3, हाँ देखो b डेज तो दे रखा है और a डेज स्टार्टिंग के अंदर दे रखा है, तो 3 और -1 कितना बनेगा 2, फिर 4 और 1 कितना बनेगा 5, फिर -1 और +2 क्या बनेगा 1, 2 और 2 क्या बनेगा 4, यहाँ से ये 1 हो जाएगा और 1 और 3 कितना होगा ये 4। ये भी 3/2 का मैट्रिक्स है, तो LHS = RHS हो गया। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों क्या हो जाएगी सेम। ये अपना आंसर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं आगे के पेज पे। यहाँ से सेकंड बोल रखा है a - b का होल डेज करना, तो a डेज माइनस का b डेज। पहले a - b निकालेंगे LHS के अंदर, ये a मैट्रिक्स ये b मैट्रिक्स, दोनों से सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा 3 + 1 क्या बनेगा 4, -1 - 2 क्या बनेगा -3, 0 - 1 -1, 4 - 1 3, 2 - 2 0, 1 - 3 -2। तो यहाँ से ये a - b का होल डेज क्या होगा, यहाँ पर जो रो दे रखा है वो क्या बन जाएगा इसका कॉलम 4 - 3 - 1 3 0 -2, ये 3/2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। ये अपना LHS बन गया। अब RHS करना है, तो RHS के अंदर क्या दे रखा है a डेज माइनस का b डेज, तो a डेज करना है पहले, तो ये a दे रखा था, इसका डेज करेंगे तो क्या बनेगा 3 3 4 -1 2 0 और 1। या माइनस क्या करना है इस b डेज को करना है, तो b डेज क्या करेंगे -1 1, जो रो दे रखा वो कॉलम बनाना है, इन दोनों को सोल्व करना है। तो क्या बनेगा ये 3 + 1 4, 4 - 1 3, -1 - 2 -3, 2 - 2 0, 0 - 1 -1 और यहाँ से 1 - 3 -2। तो यहाँ से a - b का होल डेज और ये दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं मैट्रिक्स, तो इसका मतलब क्या हो गया LHS = RHS, और ये क्या बन जाएगा हैंस प्रूव्ड। एक बार आपको कैलकुलेट करना है कि ट्रांसपोज क्या होता है, बस और कुछ नहीं, उसके अलावा रो को कॉलम बनाना है, कॉलम को रो बनाना है, इसके अलावा ट्रांसपोज हो जाता है।
इससे आगे फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है 4, जिसके अंदर दे रखा है इफ़ ए डेस है वो 2/2 का कोई मैट्रिक्स है एंड बी इक्वल टू दे रखा है -1 0 1 2, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। तो फाइंड करना है a + 2b का होल डेस। तो पहले तो क्या निकालेंगे, 2b निकाल लेते हैं। तो 2b करना है, b क्या दे रखा है ये, तो 2 तो बाहर लिख दिया, -1 0 1 और 2। अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो स्केलर मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है। तो 2 को -1 से -2, ये 0 ये 2 और ये 4। अगर यहाँ पर बोल रखा है a निकालना है तो यहाँ पर a डेस है तो a का डेस निकालना है। तो a इक्वल टू क्या बनेगा, ये नॉर्मल मैट्रिक्स से है तो इसका रो क्या दे रखा है -2 और 3, ये कॉलम बन जाएगा, ये 1 और 2 बन जाएगा, ये नॉर्मल मैट्रिक्स आ गया। अब फाइंड क्या करना है, a + 2b। तो पहले तो a + 2b करते हैं। तो ये 2b है और ये a है, तो क्या होगा 3 और 2 + 2b की वैल्यू क्या निकाली थी यहाँ पर, अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो क्या बनेगा -2 क्या बनेगा -4, 1 और 0 क्या बनेगा 1, 3 और 2 क्या बनेगा 5, 2 और 4 क्या बनेगा 6। ये क्या है 2/2 का मैट्रिक्स निकाला, क्या अपने a + 2b निकाला है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ तो क्या लिखेंगे, 2b का होल डेस, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको t से भी डिनोट करते हैं। अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये 1 5 और 6 डेस करेंगे तो ये जो रो दे रखा है इसका ये कॉलम बन जाएगा -4 1, ये दूसरा रो दे रखा है 5 और 6, ये 2/2 का मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ से इसका आंसर हो गया ये a + 2b का होल डेस। अब इससे आगे के पेज पे अपन 5 क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स अ लॉट। 5 क्वेश्चन दे रखा है फॉर द मैट्रिक्स है a और b, जिसके अंदर वेरीफाई करना है ए बी का डेस बी डेस ए डेस की इक्वल होता है। डेस क्या होती है, ट्रांसपोज होता है। ए मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर 3 × 1, बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर दे रखा 1 × 3 के मैट्रिक्स में। अगर मैं इसका ए बी करता हूँ स्टार्टिंग की टर्म, तो ए बी का मतलब क्या है, पहली मैट्रिक्स 1 -4 और 3, इसको मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स बी से -1 2 और 1 से। अगर दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होता है तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो देखते हैं और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम देखते हैं। तो पहली मैट्रिक्स का रो क्या है 3, इसका कॉलम क्या है 3, तो 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी जो भी मल्टीप्लाई करने की बात होगी। तो यहाँ से 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा -1, 1 को 2 से किया तो 2, 1 को 1 से किया तो 1, यही टर्म -4 को -1 से किया तो 4, -1 को 2 से किया तो -8, -1 को -4, 3 को इससे किया तो -3, 3 को 2 से किया 6, 3 को 1 से किया तो 3, ये क्या है 3/3 की मैट्रिक्स। अगर स्टार्टिंग के अंदर बोल रखा है LHS है वो LHS में दे रखा है ए बी का डेस निकालना है। तो डेस का मतलब बताया था मैंने कि इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो पहले इसको लिख देंगे -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 और 3, इसका डेस निकालना है। तो डेस क्या होगा, इसका जो भी रो का पोर्शन होता है वो इसका कॉलम बन जाएगा। जैसे -1 2 1 है तो इसका कॉलम बना दो 2 और 1 4 -8 -4 -3 6 और 3, ये 3/3 का मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ से इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब सेकंड के अंदर बोल रखा है कि निकालना है बी डेस ए डेस। तो पहले तो बी डेस निकाल लेते हैं और फिर ए डेस निकालेंगे। तो बी डेस क्या है, बी का मैट्रिक्स क्या दे रखा है -1 2 और 1 दे रखा है। तो इसका ट्रांसपोज करना है। तो अगर इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो क्या बनेगा, यहाँ पर जो इसका रो दे रखा है एक वो इसका कॉलम बन जाएगा -1 2 और 1, ये 3 × 1 का मैट्रिक्स है, ये 1 × 3 का मैट्रिक्स है। और यहाँ से अगर मैं ए डेस करता हूँ तो ए डेस क्या होगा, यहाँ पे ए दे रखा है मैट्रिक्स एक कॉलम में दे रखा है तो इसका क्या बन जाएगा रो। तो 1 -4 3, 1 -4 और 3, ये क्या है इसका ट्रांसपोज ही बन गया। तो यहाँ से फाइंड क्या करना है, RHS दे रखा है बी डेस ए डेस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो बी डेस क्या है -1 2 और 1, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 -4 और 3 से मल्टीप्लाई करना है।
तो यहाँ पर इसका पहला रो क्या दे रखा, -1, -1 को 1 से किया क्या बनेगा -1, -1 को -4 से किया तो 4, -1 को 3 से किया तो -3, 2 को 1 से किया तो 2, 2 को -4 से किया तो -8, 2 को 3 से किया तो 6, 1 को 1 से किया तो 1, 1 को -4 से किया तो -4, 1 को 3 से किया तो ये हो जाएगा 3। ये तीनों पोर्शन के अंदर क्या बन जाएगा, ये 3/3 का मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ से स्टार्टिंग की टर्म क्या दे रखी थी, ए बी का डेस क्या निकाला था, -1 4 -3। यही टर्म अपनी सेम पोर्शन के अंदर आई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी का होल डेस है वो बी डेस ए डेस की इक्वल हो जाएगा। यहाँ से ये इसका आंसर बन जाएगा। अगर यही टर्म आगे की निकालते हैं तो यहाँ से इसी का चीज़ का सेकंड दे रखा है कि ए कोई दे रखा है ये मैट्रिक्स, बी कोई दे रखा है ये मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है 1 × 3, इसका ऑर्डर है 3 × 1। तो पहले तो ए बी करेंगे, तो ए बी का मतलब है इसका 3/3 का मैट्रिक्स बनाना है। तो ये है 3/3, 0 को 1 से किया तो 0, 0 को 5 से किया तो 0, 0 को 7 से किया तो 0, 1 को 1 से किया तो 1, 1 को 5 से करेंगे 5 और ये 7, फिर 2 को 1 से किया तो 2, 2 को 5 से किया तो 10, 2 को 7 से किया तो 14। अब इसका ट्रांसपोज करना है तो ए बी का डेस करना है। तो ए बी का डेस करेंगे तो मतलब इस मैट्रिक्स का भी डेस होगा तो 0 0 0 1 5 7 2 10 और 14। इसका ट्रांसपोज करना है तो क्या बनेगा, ये यहाँ का जो रो है इसका कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो है वो भी कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो है वो भी कॉलम बन जाएगा। तो इसका ए बी का होल डेस हो गया। यहीं से निकालना है बी डेस, ये क्या है अपना LHS पार्ट, अब निकालना है RHS पार्ट। तो बी डेस क्या होगा, ये दो मैट्रिक्स दे रखी है, ये इसका रो दे रखा है तो ये कॉलम के अंदर तब्दील हो जाएगा, ये 1 5 और 7। ए डेस क्या होगा, जो भी ए मैट्रिक्स दे रखी है ये एक रो दे रखा है तो इसका कॉलम बनाना है 0 1 और 2 के अंदर। इस ऑर्डर का क्या होगा 3 × 1, इसका ऑर्डर 1 × 3। तो बी डेस ए डेस करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये कोई 5 7 बी डेस लिख दिया, इसके साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई क्या है ए डेस। तो यहाँ से अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये इसका रो 3, इसका कॉलम 3, तो 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी, जो मैट्रिक्स बनेगी 1 को 0 से किया 0, 1 को 1 से किया तो 1, 1 को 2 से किया तो 2, 8 5 को 0 से किया तो 0, 5 को 1 से करेंगे तो 5, 5 को 2 से किया तो 10, 7 को 0 से किया तो 0, 7 को 1 से किया तो 7, 7 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 14। यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकल गया अपना 3/3 का मैट्रिक्स। और यही मैट्रिक्स था अपना ए बी का डेस। तो मतलब ये क्या है, RHS पार्ट है, तो LHS = RHS हो गया। यहाँ से ये हो गया अपना हैंस प्रूव्ड हो गया। इससे आगे करते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर दे रखा है इफ़ ए कोई मैट्रिक्स है 2/2 की मैट्रिक्स, इसको वेरीफाई करना है ए डेस ए से आई के। आई क्या होती है, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि यूनिट मैट्रिक्स होती है। वो सारी की सारी मैट्रिक्स के अंदर 1 0 0 1 की टर्म चलती है। अगर मैं ए का डेस करता हूँ तो क्या बनेगा, यहाँ कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और ये कोस अल्फ़ा, इसके ऊपर क्या लगाना है डेस। तो डेस का मतलब क्या होता है, जो भी मैट्रिक्स होती है उसका रो कॉलम बन जाएगा। यहाँ से रो क्या है कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो इसका कॉलम बन जाएगा। सेकेंड रो क्या है माइनस का साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा कोस अल्फ़ा। ये क्या है 2/2 का मैट्रिक्स है। अब इसने बोल दिया ए डेस और डेस ए, तो मतलब LHS पार्ट लेके चलते हैं। ए डेस ए करना है तो ए क्या दे रखा है, पहली टर्म ये कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और ये हो गया कोस अल्फ़ा। इसको मल्टीप्लाई करना है ए जो ओरिजिनल मैट्रिक्स दे रखी है उससे, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। तो यहाँ से आगे किस सोल्व होगा, इसका रो क्या है कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा से किसको मल्टीप्लाई करना है, इसके कॉलम से। तो कोस अल्फ़ा कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा से तो कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, फिर माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा से तो माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। यही टर्म सेकंड में करनी है, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा
कोस अल्फ़ा माइनस, तो ये हो जाएगा कोस अल्फ़ा और ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा। यहाँ से साइन साइन क्या बनेगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कोस कोस क्या बनेगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा। 2/2 का मैट्रिक्स है। यहाँ से देखो ये भी सेम है दोनों, यहाँ से ये दोनों सेम है। और ये आइडेंटिटी अपन ने 10th क्लास के अंदर पढ़ी थी, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये 0, ये 0 और ये 1। तो ये क्या है, 2/2 का मैट्रिक्स, जो कि क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ से क्या बना, LHS इक्वल टू RHS बन गया, हैंस प्रूव्ड। इसका आगे सेकंड पार्ट है, वो भी करते हैं आगे की पेज पे। अब इसी का सेकंड पार्ट दे रखा है, ए कोई ओरिजिनल मैट्रिक्स दे रखी है, तो यहाँ से वेरीफाई करना ए का ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई। आई क्या बताया था मैंने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहले तो इसका ए का डेज करते हैं। ए का डेज क्या बोलता रहा है, ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए होता है ए का डेज। तो ए का डेज करते हैं पहले, ये साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा और ये हो गया साइन अल्फ़ा। इसका डेज करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका रो कॉलम बन जाएगा। तो साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, सेकेंड रो क्या दे रखा है, माइनस का कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये सेकेंड रो दे रखा है 2/2 का मैट्रिक्स। यहाँ से पर्सनली बोल रखा है कि ए डेज ए इक्वल टू निकालना है। ए डेज क्या है, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। मल्टीप्लाई किससे करना है, इसके ओरिजिनल मैट्रिक्स ए से। तो ए क्या दे रखा है, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या बनेगा, पहले के रो को दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई, साइन को साइन से, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस कोस अल्फ़ा को माइनस कोस अल्फ़ा से, प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन इंटू कोस, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। यही टर्म सेकंड रो को फर्स्ट के कॉलम से, तो कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा ये, यही टर्म कोस को कोस से करेंगे तो, फिर साइन को साइन से करेंगे तो ये 2/2 का मैट्रिक्स है। यहाँ से ये और ये दोनों हट गए, क्योंकि दोनों की दोनों वैल्यू सेम है, प्लस माइनस के अंदर है। अगर एक ही टर्म के अंदर प्लस माइनस की टर्म सेम सेम दे रही तो वो क्या हो जाए, कट जाएगी। ये इसकी वैल्यू क्या निकाली थी अपने, 1, ये 0 और 0 और 1। ये क्या होती है, आई की मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। और यही अपना RHS पार्ट है। तो नीचे लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ से ये हो गया हैंस प्रूव्ड। और आज की क्वेश्चन, आज की जो भी क्लास हुई थी, इसके अंदर कितने वीडियो, कितने क्वेश्चन कर लिए थे अपन ने। ये पहले तो ट्रांसपोज का इंट्रोडक्शन पार्ट कर दिया मैंने, इंट्रो के बाद में 1 to 6 क्वेश्चन अटेंड किए हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन आप एक बार वेरीफाई करेंगे, कोई क्वेश्चन या फिर कोई भी आंसर मैंने गलत तो नहीं बताया। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। थैंक्स अ लॉट।